हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फतेह सर। और आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम। स्टूडेंट, यह टॉपिक नीट एंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। पढ़ाने से पहले न्यू स्टूडेंट जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। ओके स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, पत्र प्रकलिकाओं इट मीन्स बुलबिल्स द्वारा होने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्लांट में पाया जाता है? कौन से प्लांट में? फर्स्ट अगेव, सेकंड कोलोकेशिया, थर्ड जिंजीबर, डी वेलिसनेरिया। आपको मैंने स्टेम को बहुत अच्छे से पढ़ाया। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिसमें आप देख के ये बताइए कि बुलबिल्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन से प्लांट में होता है? देखिए, वेलिसनेरिया में भी नहीं होगा, राइट, जिंजीबर में भी नहीं होता है, कोलोकेशिया में भी नहीं होता है। आप अगर देखते हैं तो अगेव प्लांट जो होता है उसके बॉटम नीचे की तरफ छोटी छोटी पत्र कलिकाएँ इट मीन्स बुलबिल्स जैसी संरचना उत्पन्न होती हैं। यदि उनको हम क्या करें, पृथक करके और अलग से लगा दिया जाए तो वो एक नए पादप में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, नागफनी इट मीन्स ओपनशिया, इट इज जीरोफाइट प्लांट। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है? स्टूडेंट, जैसे ही हमें ओपनशिया प्लांट मालूम होता है तो उसका स्ट्रक्चर माइंड में बिल्कुल हमें दौड़ने लगता है। ओपनशिया जो प्लांट होता है एक जीरोफाइट प्लांट होता है, जिसके अंदर क्या है, जो तना होता है वो कैसा हो जाता है? मोटा, चपटा, रसीला लीफ के रूप में हो जाता है। और जो उसकी लीफ होती हैं वो स्पाइन में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती बेटा? स्पाइन में बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। ये एक इसमें अनुकूलन है किसके? मरुद्भिद के प्रति। तो बात आती है कि नागफनी में प्रत्येक एरियोल, यहाँ नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है? जब मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई है तो इसके अंदर जो स्टेम होता है वो कैसे होता है? मोटा, चपटा, रसीला, लीफ के समान होता है। तो ये ग्रीन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्लेडोड, फिलोक्लेड, फिलोड, शल्ककंद। अब यहाँ पर टर्म की बात आती है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये जो रूपांतरण होता है इस प्रकार का कि जो तना होता है वो चौड़ा, चपटा, मार्शल कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। बनने वाली यह संरचना फिलोक्लेड अर्थात पर्णाभ स्तंभ कहलाती है। क्या कहलाती बेटा? पर्णाभ स्तंभ कहलाती है। नागफनी में होता है। और ऐसे ही क्लेडोड, ये क्या होता है? पर्णाभ व्रंत। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन जो बबूल होता है वो भी एक जीरोफाइट का ही क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। उसमें जो पर्णाभ जो व्रंत होता है वो कैसा होता है? पर्ण के आकार का चौड़ा चपटा हो जाता है। लाइक इज फिलोड। फिलोड क्या होता है कि ये पर्णाभ पर्व अर्थात एक पर्व वाली जो शाखा किस में होती है? शतावरी में पाया जाता है। ओके, बट यहाँ पर नागफनी क्या है? ओपनशिया। ओपनशिया के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण का काम होता है वो पर्णाभ स्तंभ के द्वारा होता है। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, और इसमें जो आंसर होगा वो फिलोक्लेड। नेक्स्ट, थर्ड, नागफनी इट मीन्स ओपनशिया में प्रत्येक जो एरियोल दर्शाता है, किसको दर्शाएगा बेटा? पर्व संधि को दर्शाता है। नोट पर्व, अग्रस्त कलिका और सहायक कलिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केले। केले में वायवीय तना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा जो केला होता है उस केले में देखिए पान कितनी चौड़ी चौड़ी होती है, आयताकार, और उसमें नीचे क्या हो जाता है? लीफ सीट कितना चौड़ा होता है। इसमें हमें कहीं ट्रू
स्टेम दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसकी जो पत्तियों के जो पर्ण आच्छद होते हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, एकांतरित रूप से ढके रहते हैं। जैसे हम एक एक करके लीफ को खोलते जाएंगे तो हमें कोई क्या है तना दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई देगा तो एक कॉर्म के रूप में, इसमें नीचे एक गांठ के रूप में जो एक संरचना दिखाई देती है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अर्थात वहाँ से अंकुरित होकर और ये पत्तियाँ क्या हो जाती है, प्रस्फुटित होकर और एक नए जो केले का पादप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें तना दिखाई भी दे रहा है और लेकिन सत्य प्रकार का नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कैसा होता है, ये आभासी तना पाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, केले में वायव्य तना होता है, घनकंद 9, कूट तना, कूट मीन्स कैसा होगा, फॉल स्टेम, आभासी तना, ये है इसका आंसर होता है। वास्तविक शाक्य तना राइजोम ये नहीं होता है। जिंजीबर मीन्स अदरक, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, जिंजीबरेसी। जिंजीबर अदरक एक तना है जिसे जड़ से भिन्न कर सकते हैं। क्यों? आप एक चीज़ माइंड के अंदर लेके आइए, चूँकि आपने स्टेम भी पढ़ा है, आपने रूट भी पढ़ा है, राइट। रूट पर क्या होते हैं, पर्व एवं पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती हैं, जबकि तने पर पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। आप कहेंगे कि सर जिंजीबर तो क्या होता है, भूमि के अंदर होता है। यस बेटा, इट इज ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड रूट होता है, क्या होता है, स्टेम होता है। ये भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसमें कि जो अदरक होती है वो पर्व एवं पर्व संधि में क्या होती है, बटी होती है। आपने ये देखा होगा इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर को, ये तो इस पर इस तरीके से क्या होती हैं, ये पर्व एवं पर्व संधि में बटे होते हैं। और इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस क्या होते हैं, रेशे पाए जाते हैं। और बेटा इस पर क्या होती हैं, ब्राउन कलर की शल्क क्या होती हैं, उनसे क्या होता है, ये ढका होता है, राइट, ढका होता है। जहाँ पर इनकी पर्व संधि होती है वहाँ से ऊपर की तरफ अपस्थानिक कलिकाएँ और नीचे की तरफ क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। यदि इस पार्ट को हम अलग से क्या कर दिया जाए, काट कर अलग से भूमि पर लगा दिया जाए तो एक नयोद्भिद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रूट होती हैं उन पर पर्व एवं पर्व संधियों का अभाव पाया जाता है, जबकि तना एक मेजर कैरेक्टर है, इस पर पर्व एवं पर्व संधि पाई जाती हैं। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन भूमि के समांतर उगता है, भोजन संग्रह करता है, क्लोरोफिल की कमी होती है, पर्व एवं पर्व संधियाँ एवं पर्व होते हैं। तो कौन सा हो गया, पर्व संधियाँ एवं पर्व होते हैं। नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, पैसिफ्लोरा में प्रतान किससे रूपांतरित होता है? पैसिफ्लोरा, आप नाम से जान गए हैं कि पैसिफ्लोरा जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, टेंड्रिल पाए जाते हैं, जो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कक्षस्थ कलिका से उत्पन्न होते हैं, कभी भी ऊपरी पत्रकों से, अनुपत्र से एवं संपूर्ण पर्ण से उत्पन्न नहीं होते हैं। अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीसेल्युलर हेयर, ये भी एक तने का करैक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट के अंदर क्या होते हैं, मूल रोम प्रदेश पर एक कोशिकीय मूल रोम, इसका मतलब यूनिसेल्युलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। बट स्टेम पर क्या होते हैं, मल्टीसेल्युलर हेयर पाए जाते हैं। रूट में क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जबकि ये यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो बहुकोशिकीय अर्थात मल्टीसेल्युलर हेयर निम्न में से किस पर पाए जाते हैं? तो बेटा जड़ पर क्या पाए जाते हैं, यूनिसेल्युलर रूट हेयर पाए जाते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तना पर पाए जाते हैं। बिल्कुल क्लियर, पर्ण पर नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, गुलाब के प्रिकल्स तीक्ष्ण वर्ध होते हैं। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया और वहाँ पर मैंने बताया था कि जो कंटक जो संरचना होती है वो दो प्रकार की होते हैं, हुक जैसी होते हैं, एक बिल्कुल सीधी होती है। तो जो प्रिकल्स हैं यानी कि तीक्ष्ण वर्ध होते हैं वो रूपांतरित पर्ण, रूपांतरित अनुपात्र, अंतर्जात उत्पत्ति, बहिर्जात, इन कांटों की उत्पत्ति कैसी होती है, बहिर्जात होती है। देखिए बेटा, यस, इस तरीके से इनको पकड़ के आप खींचेंगे तो ये टूट जाएंगे। इसका मतलब ये बाह्य त्वचा से ही इनकी क्या हो जाती है, उत्पत्ति होती है। जबकि अंतर्जात जो होते हैं वो आंतरिक यानी कि परिरंभ से होती है। जैसे लेटरल रूट जो होती है, पार्श्व मूल होती हैं, उनकी परिरंभ से उनकी उत्पत्ति अंतर्जात होती है। यहाँ पर जो होता है गुलाब के जो प्रिकल्स होते हैं वो उनकी उत्पत्ति बहिर्जात होती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आलू,
कि कंद का रूपांतरित अथवा खाने योग्य भाग होता है। मैं 1 मिनट के लिए अभी 1 सेकंड के लिए अभी रुका। क्यों रुका? जिससे कि आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाए, बन जाए कि यहाँ पर आलू कहा गया है तो जरूर ये क्या है, ट्यूबर अर्थात कंद, जो कि हमारे खाने के काम में ली जाती हैं। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा क्या है, आलू का ही हर चीज़ के अंदर यूज होता है। तो उसका जो खाने योग्य जो भाग होता है, अभी मैंने बताया ट्यूबर, राइजोम, क्या बताया यहाँ पर, कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। क्या बता दिया? ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न एंड बल्ब ऑल आर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। ये सभी के सभी भूमिगत रूपांतरित तने होते हैं। तो आलू में क्या है, ट्यूबर अर्थात कंद होता है। तो ये क्या है, एक तना है। ये क्या है, एक तना है। शल्ककंद, यहाँ पर शल्ककंद, भूस्तारी और मूल। न तो ये मूल है और भूस्तारी क्या है, आपकी जानकारी के लिए ये भी एक तना ही है, लेकिन ये किस प्रकार का है ये आप जानते हैं। ये किस प्रकार का होगा बेटा, अर्धवायवीय होता है। ये भी नहीं होगा। और जो शल्ककंद है, यहाँ पर जो बल्ब बोल रखा है मैंने, तो बल्ब जो है वो आलू में नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, तना। नेक्स्ट, तने के प्रतान। अरे तने के प्रतान बेटा, तने पर जो टेंड्रिल होते हैं, यानी तने के प्रतान, जो तने का जो टेंड्रिल होता है वो किस में पाया जाता है, स्माइलैक्स में, ग्लोरियोसा में, वाइटिस और लथाइरस। याद करें, स्माइलैक्स में कैसा होगा, ग्लोरियोसा में कैसा होगा, लथाइरस में कैसा होगा और वाइटिस यानी कि अंगूर के अंदर जो तना प्रतान पाया जाता है। कक्षीय स्थिति से यहाँ पर अलहजी के कांटे तने का रूपांतरण है, क्योंकि यह उत्पन्न होते किससे, कक्षीय स्थिति से, पुष्पों से, बहिर्जात उत्पत्ति से और उपरोक्त सभी। यस बेटा, उपरोक्त सभी से ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, किन पौधों में पत्तियां क्रमशः टेंड्रिल। याद करें, टेंड्रिल, किन पौधों में पत्तियां कैसी होती है, टेंड्रिल, हुक, पिक्चर, ब्लेडर में रूपांतरित होती हैं। आप 1 बाय 1 क्रमशः आप देखते जाइए। बेटा मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था, कभी भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल आप क्लियर होते हैं, तभी उसको टिक लगाएं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। फिर भी अगर आपने बहुत अच्छा सा पढ़ रखा है और आप थोड़ा बहुत भी कहीं कंफ्यूज होते हैं तो अपने मेथड को अपनाएं। जैसे मैंने बताया 50-50% एक्सक्लूडिंग मेथड, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको मालूम है टेंड्रिल किस में होते हैं, यहाँ पर मीठी मटर, राइट। मीठी मटर में टेंड्रिल मिलेंगे आपको पाइसम सटाइवम में, बट निपेंथिस एंड यहाँ पर यूट्रिकुलेरिया फर्स्ट दे रखा है। ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि ये दोनों के दोनों प्लांट कैसे हैं, इंसेक्टिवरस हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टेंड्रिल नहीं बनता है। तो हमको इतना मालूम है कि टेंड्रिल कीटहारी पादपों में नहीं पाया जाता है। तो इतना मालूम है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो ये 2 ऑप्शन होंगे। अब हमें ये नहीं मालूम है कि टेंड्रिल इन दोनों में से किस में है, ऑप्शन है। तो ये मालूम है कि हुक जैसे संरचना दोनों में होगी, कैटस्नेल, बट यहाँ पर पिक्चर और ब्लेडर दोनों ही कीटहारी पादप हैं, लेकिन एक की संरचना कैसी, घड़े के समान होगी, एक की ब्लेडर के समान पाई जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसेक्टिवोरस अर्थात कीटहारी पादप कहते किसको हैं, ऐसे पादप जो नाइट्रोजन की कमी वाले, ओके, नाइट्रोजन डेफिशिएंट जो प्लेस होते हैं वहाँ पर उगते हैं, और इनमें नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरी करने के लिए जो इनके बॉडी ऑर्गन होते हैं, जो प्लांट के जो ऑर्गन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, ओके। और मॉडिफाई होते हैं तो उनमें कीट पतंगों को क्या कर दिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, और वहाँ पर उन्हें पचाकर नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये 2 ऑप्शन हैं ये तो मैंने कैंसिल कर दिए, क्यों, क्योंकि इनमें देखो फर्स्ट टेंड्रिल है, तो ये तो टेंड्रिल होगा ही नहीं, कीटहारी पादप है, तो इन दोनों में से होगा। तो दूसरा हुक है, तो दोनों में क्या होगा, कैटस्नेल है, हुक है, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सही हैं। अब बात आती है कि पिक्चर जैसी संरचना आपको बताएं, पिक्चर जैसी संरचना, यहाँ पर जो पत्ती होती है किसकी, जो प्लांट की जो पत्ती होती है वो कैसी होती है, घड़े के समान बदल जाती है,
इस तरीके से। यस बेटा, यस। और जो इसका ऊपर का ये होता है, ये लीड, ये ढक्कन, ये कलरफुल होता है और अंदर क्या होता है, इसमें दंशिकाएं होती है, रोए। अब कीट पतंगा यहाँ पर उड़ रहा है और ये अट्रैक्शन के कारण ये कलरफुल है ढक्कन, ये यहाँ पर बैठता है, बैठते के साथ ये यहाँ पर स्लिप होता है और अंदर पहुँच जाता है। अंदर जैसे पहुँचता है ये इसको बाहर नहीं निकलने देते और अंदर इसको क्या कर लिया जाता है, पचा लिया जाता है और नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो ये निक्टेंथस प्लांट में होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए। ओके, यूट्रिकुलेरिया में क्या होगा, ब्लैडर संरचना होगी। अब बात आती क्लेड्यूड। व्हाट डू यू मीन क्लेड्यूड? मैंने बताया था पर्णाभ व्रंत। क्या बताया, पर्णाभ व्रंत, यानी कि जो पत्ती का व्रंत होता है वो पर्ण जैसे संरचना में बदल जाता है और ये क्या है, एक एडेप्टेशन है, ये एक क्या है, मॉडिफिकेशन है। और ये किस में पाया जाएगा, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था आपको ऑस्ट्रेलियन बबूल, तो यहाँ पर भी कौन सा प्लांट होगा, फाइलेंथस एम्बेलिका, नॉट जैट्रोफा और रिसिनस कम्युनिस, यूफोर्बिया एम्बेलिका, किसमें, फाइलेंथस एम्बेलिका। नेक्स्ट, पुष्पीय कलिका, टेंड्रिल, किस में पाई जाते हैं, यानी कि जो पुष्पीय कलिका जो होती है वो टेंड्रिल में बदल जाती है, तो कौन से प्लांट में होगा, एंटीगोनोन, स्माइलेक्स, ब्राइफिलम। यस बेटा, पुष्पीय कलिका किस में बदलेगा, एंटीगोनोन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पर्व वाली शाखाएं किस में पाई जाती हैं, आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये रहा फिलोड। यहाँ पर क्या होता है, एक पर्व होता है, आपने शतावरी अर्थात किसमें, एस्पैरेगस में देखा होगा कि यहाँ पर जो इस तरीके से ये एक पर्व वाली शाखाएं होती हैं, इनमें ये निकली रहती हैं ये, ठीक है, ये किसमें, एस्पैरेगस में। पत्र प्रकलिका, इसका मतलब बुलबिल्स, किसका रूपांतरण है, भूमिगत तना, पत्ती का आधार, कलिकाएं, रूपांतरण। बेटा इट इज ये वेजिटेटिव वर्ड्स, तो ये कलिकाओं का ही रूपांतरण होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कठलताएं होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा आपने तने में जो रूपांतरण है उसमें देखा होगा कि कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जिनके क्या हैं, तने दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं, और उनमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। तो ये जो स्तंभ होता है, राइट, क्या होता है, स्तंभ होता है, वही क्या हो जाती हैं, किसी दृढ़ आधार के लिपट जाती हैं। यहाँ पर जो कठलताएं का है, लियानास, ये काष्ठीय होती हैं, मोटी होती हैं, जो गहरे जंगल होते हैं वहाँ पर ये उत्पन्न होती हैं, बट वो इतने सघन होते हैं कि ऊपर से सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुँच पाता है, यानी कि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है पूर्णतः, इसलिए इनको सूर्य के प्रकाश की सनलाइट की आवश्यकता होती है। रिजल्ट ले क्या करते हैं, परिणाम स्वरूप ये उन प्लांट के तने के चारों ओर लिपटती हुई और उस प्लांट के ऊपर जो तना वो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर क्या हो जाती, फैल जाती हैं और सनलाइट लेती हैं। तो ये काष्ठीय होती हैं, जबकि सेम ट्विनर होती हैं, ये भी लिपटती हुई क्या करती, ऊपर ग्रोथ करती हैं, बट इनका जो तना होता है दुर्बल दोनों का ही होता है। इसका कैसा होता है, कम काष्ठीय होता है, ग्रीन होता है, जबकि ये जो कठलताएं होती हैं इनमें क्या होता है, काष्ठीय होता है। तो सेम में क्या पाया जाएगा, यहाँ पर ट्विनर पाया जाएगा, और ये बिग्नोनिया जो दे रखा है इसमें क्या होंगी, लियानास पाई जाती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जलकुंभी। जलकुंभी जो कि मैंने बताया था भूस्तारिका, भूस्तारिका यानी कि जल की सतह पर जो पाई जाती है, भूस्तारिका उदाहरण है ऊपरी भूस्तारी, यानी कि जलकुंभी किसका उदाहरण है, मैंने बोल दिया अभी, भूस्तारिका। ऊपरी भूस्तारी क्या है, धूपघास, अंत भूस्तारी, ओके, स्ट्रॉबेरी, भूस्तारी क्या हो गया, मेंथा, एंड भूस्तारिका क्या हो गया, आइकोर्निया, जलकुंभी। राइट बेटा, क्या हो गया, जलकुंभी। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पदंड। आपने देखा होगा बल्ब, जो प्याज होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट बेटा, इसको साफ करूं। कलम अर्थात क्वेश्चन नंबर 19, या पुष्प
दंड प्रकार का जो तना होता है वो किस प्लांट में पाया जाता है? ऑप्शन ए किस में होगा बेटा? आलू, बी प्याज, नंबर सी अदरक, नंबर डी नन ऑफ दीज। बेटा इस प्रकार का जो तना होता है वो किस में पाया जाता है? प्याज में पाया जाता है, ऑनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 20? निम्न में से मूल आरोही, आपने पढ़ा है मूल आरोही जो प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं? कौन सा बेटा? मूल आरोही। इसका मतलब ये क्या है? इट इज ए रूट क्लाइंबर। किस में होते हैं? ऑप्शन ए मनी प्लांट, पोथोस बोलते हैं, पाइपर बीटल, ओके, पान पाइपर बीटल, सी बोथ दोनों ही 1 and 2, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कोई नहीं बेटा, दोनों मनी प्लांट और पाइपर बीटल दोनों में ही क्या होते हैं? मूल आरोही। आपको बताया था कि जो दृढ़ आधार होता है, क्योंकि ये तने दुर्बल होते हैं, ये दृढ़ आधार के चिपटते हुए ऊपर की तरफ क्या करते हैं? लिपटते हुए ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं। बट जो इनकी पर्व संधि होती है वहाँ से छोटी छोटी कुछ प्रवर्ध के रूप में सफ़ेद छोटी छोटी मूल उत्पन्न होती हैं, जिनके शीर्ष भाग पर चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? स्रावित होता है, और इसके सूखने पर ये दृढ़ आधार से चिपक जाती हैं और ये आसानी से ऊपर की तरफ क्या करता है? तना ग्रोथ करता है। तो मनी प्लांट और पाइपर बीटल दोनों में पाया जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं होती है। आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन माइंड में आते जाएंगे थॉट्स, और आप क्वेश्चन फ्रेम करते जाएंगे। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है इस पोर्शन में क्वेश्चन में, और बताए गए क्वेश्चन में कोई डाउट हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछें, आपको मैं आंसर बिल्कुल दूंगा। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।